गाय सर हमको बता के दी गई थी कि 30 लीटर की, लेकिन हमारे यहाँ इसका मुंह बंद नहीं है सर। अभी जस्ट समझ लीजिए कि फोगर ये सब 16 महीने चल रहा है इनको और 2.5 महीने की प्रेगनेंट है। इसमें जुपिटर का सीमन लगा हुआ है, जुपिटर का ABS जो पीक पे दूध था ये 28.5 से 29 के बीच में गया है। मेरे यहाँ कोई भी बच्चा 6 महीने 7वें महीने पे ही वो बोलना शुरू कर देता है। बच्चा हुआ था वो जैसे गंदा पानी वगैरह चला था, इधर हमारा जनरेटर लगा हुआ था या गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था थी, सिंगल होदी बना दीजिए छोटी छोटी, तो उसमें समस्या क्या होती है कि आप 10 जानवर को 10 जगह चारा डालें। ये सर पूरे मंडल में किसी के पास नहीं है। ये हमारी 9 महीने की है चंदा, और जो इसकी पड़िया थी ये खींच के हमारा खेतों में पहुंच जाता है जहाँ पर हमारा गोबर गिरता है। नीला घोड़ा जी, अगर शायद ये ना होता डेयरी फार्म बंद हो गया होता। मित्रों, आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राज डेयरी फार्म में, और ये जो गाय आप मेरे पीछे देख रहे हैं सभी गाय जो है पंजाब से खरीद करके लाया गया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनके पास जो है कितनी गाय है, कितना में पंजाब से खरीद करके लाए थे, वहां से लाने में इनको क्या क्या परेशानी हुआ, यहाँ पे एडजस्ट करने में कितना समय लगा, और इनके पास जो है कुछ यूनिक चीज़ आपको दिखाएंगे जो डेयरी फार्म में बहुत कम देखने को मिलता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। और सर का एक यूट्यूब चैनल भी है राज डेयरी फार्म अयोध्या के नाम से, तो ये अपने डेयरी फार्म का अपडेट देते रहते हैं, तो आप इनके चैनल पर जा करके भी नई नई जानकारी हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं पवन दुबे अयोध्या जिले से, मेरा डेयरी फार्म यहीं पे शिफ्ट है, मतलब राज डेयरी फार्म के नाम से मेरा डेयरी फार्म है जी, और 2023 दिसंबर से ये मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। इससे पहले केवल जनरल घर की गाय 1-2 भैंस बस अपने यूज के लिए। आप जब फर्स्ट में गाय खरीदे थे तो किसी को लेकर साथ में गए थे या अपने स्वयं गए थे? नहीं सर, मैं कभी किसी को लेके नहीं गया। दोनों राउंड में गाय लेके आया हूँ पंजाब से, और दोनों बार में मैं गाय लेने अकेला ही गया हूँ। मेरे घर वाला भी कोई नहीं गया साथ में, ना कोई यार दोस्त गया है। मतलब कुल अपनी तकदीर है भैया। और दूसरा क्या है कि बार्गेनिंग पंजाब में कम है। लूटते तो वहाँ भी हैं, वहाँ रेट के मामले लूटते हैं, लेकिन कम करते हैं, बार्गेनिंग कम है जी। जो आपको ब्रीड बता के देंगे लगभग 80-90% आपकी उतरती है वो। जैसे ये हमारी पहले राउंड में ये गाय आई थी जी, और एक ही आर हमारी बैठी हुई है। तो ये जो फर्स्ट राउंड में ये फर्स्ट गाय है सर, इस गाय का डिटेल्स बता दीजिए सर। ये आपकी जर्सी क्रॉस में है और हमारी जर्सी HF क्रॉस में। ये गाय सर हमको बता के दी गई थी 30 लीटर की, लेकिन हमारे यहाँ इसका दूध 27 लीटर निकला है जी, और 27 लीटर निकला, कंटिन्यू रहा भी 27 लीटर। तो इससे हम पूरा संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सेकंड लैक्टेशन में थी उस टाइम पे जब हमारे यहाँ आई थी। इस बार इसका तीसरा बेत में इसने फिर फीमेल बच्चिया दी है। सेकंड में जब हमारे यहाँ आई थी तो इसने मेल बच्चा दिया था जी जी, तो उसको तो छोड़ दिया गौशाला में। अब इसमें जो फीमेल बच्चिया आई है वो बंधी हुई है, अभी 3 महीने की है। अच्छा, वो वाली जी, पेट में बंधी हुई है जी। और कितना में पड़ी थी सर ये कितना में पड़ी थी गाय सर? हमको पहले राउंड में अब अकेले एक रेट तो सर क्या आप मान चलिए कि वहाँ से जो गाय आई हमारी 4,45,000 पहले राउंड में भाड़ा लेके यहाँ तक 3 गाय भाड़ा लेके, यानी कि पर हेड आप मान चलिए औसत आपको 1.5 लाख रुपए पहुंचेगी जी जी, 1,40,000 45,000 रुपये। और ये गाय सर बता दीजिए। ये हमारी आयरसायर ब्रीड है, पहला था ये बच्चिया थी समझ लीजिए जी, जब लेके आए थे। और इसका दूध हमने सर्च भी किया था और देखा भी था, ये 22 लीटर से ज्यादा जाएगी नहीं। और हमारे ये 21-22 में कंटिन्यू ये 16 महीने पे भी दूध दे रही है। मतलब इसका बच्चा खत्म नहीं हुआ था उससे पहले भी, और अभी अबार्सन हो गया इसका 10 दिन पहले, अभी भी ये दूध दे रही है कंटिन्यू जी। वो 18 लीटर 17 लीटर भी अभी इसका दूध है जी। और मान के चले सर, ये सबसे महंगे मेरे फार्म के सबसे महंगा, ये 1,55,000 का मेरा गाय थी केवल जी, वहाँ पे पंजाब में। देखिए इतना गर्मी में कोई भी गाय हाफ नहीं रही। इसका देखिए, इसका मुंह बंद नहीं रहेगा सर। अभी जस्ट समझ लीजिए कि फोगर चालू होगा, पंखे सब एकदम ओके हैं, केवल पुआल पड़ रही है साइड पे हमारे जी जी, बस आधे घंटे में घाम खत्म होगा तो ये सीधे अंदर जाएंगे गाय सारी। और तीसरी गाय सर? तीसरी गाय हमारी है जो ये फुल HF है, ये वाले पेड़ बंधी हुई है हमारी जी। ये सर आई थी जब हमारे यहाँ पहले राउंड में थी, फर्स्ट लैक्टेशन में थी ये। जब लेके आए थे प्रेग्नेंट, तो जैसे लेके आए हम इसको 23 तारीख को, तो 24 को इसने बच्चा दिया है जी। और इसका जो फीमेल का थी, फीमेल ये बच्चिया इसकी है, ये है जी। ये सब 16 महीने चल रहा है इनको, और 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है ये, 2.5 महीने की प्रेग्नेंट भी जी जी। और आयरसायर की हमारी फीमेल बच्चिया है, वो बैठी हुई है बगल में, माँ के बगल में अपने जी। जर्सी है जी, जर्सी है, जर्सी क्रॉस है भी समझ लीजिए। ये अभी 5.5 महीने की प्रेग्नेंट है, इसका 16 महीना चल रहा है। तो इसका कितना दूध रहता
रहा है सर? इसका दूध सर वहाँ से 30 लीटर प्लस बता के दिया गया था। इसका दूध हमने निकाला है 28.5 लीटर से 29 लीटर के बीच में। हाँ। और ये पहले राउंड में थोड़ा सा मास्टाइटिस दिक्कत आई थी, दूध फटके निकलता था, इसमें गाढ़ा गाढ़ा छींटा टाइप निकलता है, और कोई वैसा दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार सर एकदम ओके है, कोई समस्या नहीं है जी। और सेकंड राउंड में सर? सेकंड राउंड में ये हमारी गाय आई है जी, फुल एचएफ एकदम लोहा, मतलब ये मान चलिए कि पहली ब्रीड, मतलब जो हमको पहली बार मिली है जी, पहली बात की। इसमें हमारा दूध है लगभग 26 लीटर सर इस टाइम। 26 लीटर? 26 लीटर। और प्रेग्नेंट है सर अभी? ये है पौने 3 महीने। पौने 3 महीने का? पौने 3 महीने की। ये तो सीमन कौन सा यूज किए हैं सर इसमें? सर इसमें जुपिटर का सीमन लगा हुआ है। जुपिटर का? ABS का। जी जी। इस बार क्या उम्मीद करते हैं सर इससे? सर उम्मीद तो क्या, दूध के मामले तो प्लस जाना है इसको। हाँ। ये 30 प्लस जाएगी, क्योंकि पहले राउंड में जैसे गाय आई है तो जो 3 गाय थी, इनका दिक्कत क्या थी सर, सेटल होने में यहाँ समस्या आती है, गोबर गीला रहता है, खान पान में समस्या होती है। लेकिन ये पहले राउंड वाली गाय एकदम सेटल है, हमारे गोबर आपको गीला नहीं मिलेगा। सेकंड राउंड में जो गाय आई थी, इनका गोबर 4 महीने हमने दवाई कराई है, लेकिन रोक नहीं पाए, कभी किसी के पेट ढीला, कभी किसी का पेट ढीला है। अब कंडीशन क्या है कि ये गाय सब एकदम एडजस्ट हो चुकी हैं। अगली बार इनका दूध बढ़ने ही बढ़ना है, ये मान चलिए। तो सेकंड राउंड में जो 3 गाय लाए थे वो कितना पड़ा था भाड़ा लेकर के? भाड़ा लेके सर हमको पड़ी थी 4,40,000 में। 4,40,000। और दूसरी गाय सर, ये गाय है सर हमारी, ये थोड़ी सी क्या है कि ये लगभग 3 बेत की गाय है। बता के हमको 2 बेत मिली है, लेकिन यहाँ जैसे लोगों ने देखा, डॉक्टर ने भी देखा, ये बताया कि नहीं ये 1 बेत एक्स्ट्रा है आपकी। जी। अच्छा, पहचान उतनी है नहीं हमको भी, लेकिन ये गाय हमने मतलब कभी कोई समस्या नहीं, सबसे हैवी गाय, लंबाई चौड़ाई और सब कुछ अच्छा है। लगभग इसका 28.5 लीटर 29 लीटर के बीच में दूध। अभी तो गर्मी में सबका दूध कम हुआ है, लेकिन जो पीक पे दूध था ये 28.5 से 29 के बीच में गया है। जब भी हमारा 140 के करीब में दूध। 140 दिन हो गया बच्चा दिए हुए? ये बच्चा सर तीनों गायों ने एक साथ बच्चा दिया है। ये 6.5 महीने लगभग समथिंग चल रहा है। जी। और इसका मेल का ऑफ था इस बार। इस गाय का जो है फीमेल थी, ये बच्चा बंधा हुआ है, अरबला का सीमन है। अच्छा जी, 5.5 महीने की बच्ची है। बस ये ज्यादा ये समझ लीजिए कि हीट पे आना शुरू हुई है जी। 4 अंगुल और ऊंची जाएगी सर ये जी। बहुत छोटी ब्रीड है। और हमारे यहाँ एक चीज सर मैं आपको बताऊँ, जैसे लोगों को फार्म बहुत है, लोगों ने अपने अपने तरीके से खिलाते हैं पिलाते हैं। मेरे यहाँ कोई भी बच्चा 6 महीने 7वें महीने पे ही वो बोलना शुरू कर देता है AI करवाने के लिए। ये मेरे यहाँ रिकॉर्ड है सर। भैंस का बच्चा मैं भी आपको दिखाऊंगा 7वें महीने पे, परसों की मेरे पास कैमरे की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। हमारी 2 पणिया 8 महीने और 9 महीने की है, वो हीट पे आई है। आपने कभी सुना नहीं होगा, हमने यहाँ 14 महीने सीमेंट डलवाया 12 महीने पे भैंसों में। चलिए, ये बच्चियाँ अगर इन फ्यूचर तैयार होती है तो यही आपकी पूंजी है और बचत। यही सर मेरी, मतलब मेरे पास 4 फीमेल हैं जी। और ये मान चलिए कि लगभग 4 लाख के ऊपर तो धन मेरा खड़ा ही हुआ है। बिल्कुल। और ये जो गाय है सर, ये गाय हमारी सर थी, ये पहले बात की थी। और इसका दूध लगभग हमारा 24 साढ़े 24 लीटर रहा। 24 से 24.5 के बीच में। अभी भी लगभग ये 18 लीटर समथिंग करीब है जी। और इसका मेल बच्चा हुआ था, वो जैसे गंदा पानी वगैरह चला था डिलीवरी टाइम में, तो पैदा होते ही वो 1 दिन बाद ही खत्म हो गया था। अच्छा जी। तो इस बार पहले राउंड में 2 बच्चियाँ, सेकंड राउंड में 1 बच्चिया केवल इसकी, इनका दोनों का मेल था। बस ऐसा ही सर 6 गाय में ये है। और एक लोकल से जो हमने साहिवाल ली थी मिक्स करके, साहिवाल और जर्सी मिक्स है, उसमें मेल का उसका भी आया है जी। तो 7 गाय अपने पास है, 4 फीमेल हैं जी। और इससे स्टार्टिंग में ही बनवा लिए थे सर? नहीं, ये डेयरी फार्म के लिए नहीं था सर। ये तो देखेंगे आप निशान पड़े से तोड़ा फोड़ा गया है जी। ये हमारा था जैसे एक भैंस की व्यवस्था के लिए, सिंगल भैंस के लिए, एक चारा मशीन के लिए। इधर हमारा जनरेटर लगा हुआ था, या गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था थी। और ये सब कैसे था, जैसे भूसा भर दीजिए या कोई आए गए गेस्ट वगैरह के लिए, नॉर्मली भीड़ भड़के की बात है, शादी ब्याह में जैसे कहीं बैठना उठना हुआ। लेकिन अभी क्या है कि पहले यहाँ देखिए निशान पड़ा हुआ है, ये निशान है सर ईंट का। इधर मेरा जो है, जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पे मेरा चारा मशीन लगी हुई थी। और इस दीवार तक यहाँ पे बंद था ये जी। तो यहाँ तक भैंस का ऑप्शन था। 2 भैंस, मतलब एक भैंस है उसकी पड़िया, एक होती सर यहाँ थी और दूसरी होती के निशान ये बना हुआ है जी। यही हमारा सर सेट था केवल जी। इधर चारा काट दीजिए, वहीं से उठा के इस पर हौदी में डाल दीजिए। तो देसी मैनुअल सिस्टम जी। अब क्या किया कि जब हमारे पास 3 गाय आई तो सेट बीच की दीवार तोड़ी हमने, यहाँ तक हमने सेट बनाया जी। तो 3 गाय 2 बच्चे इसमें आराम से एडजस्ट हो रहे थे जी। ठीक है। अभी सर क्या है कि उसके बाद जब सेकंड राउंड वाली गाय आई, तो ये हमारा कमरा था जो भूसे के लिए जी। इसको हमने खाली करके तोड़ा। अब हमारा ये 49 फीट की लगभग इसकी लेंथ है जी।
और ऊंचाई सर देखिए क्या कि सेट के पर्पज से बनाने था कभी ये। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ऊंचाई हमारी सिर्फ 10 फीट करीब में है और संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कॉल पड़ेगा टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। और ये जो हमने भी पानी का सिस्टम लगाया है, ये हौदी बनवाई है जी, ये सब टोटल सिस्टम सर पंजाब वाला है। लोग यहाँ पे क्या है कि देसी मॉडल में सिंगल हौदी बना दीजिए छोटी छोटी, तो उसमें समस्या क्या होती है कि आप 10 जानवर को 10 जगह चारा डालेंगे। जी जी। जब उसको साफ करोगे आप तो उसमें हर हौदी में 4 कोने बनेंगे आपके। जी। आपको मतलब सफाई के लिए दिक्कत आएगी, फंगस लगेगा, स्मेल आएगी, बार बार तकलीफ होगी निकाल। भाई किनारा कैसे साफ करेंगे आप, जो बन जाएगा किनारा कोना बनता है जी जी, हो नहीं पाता। हमारे इसमें साथ देखिए आप बैठ के खाना खाते हैं इसके अंदर जी। ये कंटिन्यू डेली धुलाई होती है, डेली गद्दे उल्टे जाते हैं और सबके अंदर मतलब आपको कहीं भी किसी भी गद्दे के अंदर कहीं भी समझ लीजिए कि ये सर गंदगी आपको नहीं मिलेगी। देखिए जी, पूरा नीचे से ऊपर तक ये डेली साफ होता है। ये नहीं कि आज वीडियो पर्पस, ये डेली का मेरा हमारे यहाँ क्षेत्र के मतलब ये हर आदमी की जुबान पे है जो डेयरी फार्मर संबंधित है, जानवर संबंधित है कि सफाई के मामले में सर मेरे से अच्छे सफाई का वाला सेट किसी का नहीं है जी। इस चीज़ का तो चैलेंज है सर जी, वो तो हम देख रहे हैं। जी जी। और अभी जब नया बना तो ये पहले वाला बना था जी, दोबारा बनाया तो इधर का है, तो 5 जानवर हमारे इधर रहते हैं जी, 5 जानवर हमारे इधर हैं। प्लस सर हमने क्या किया था कि पहले राउंड में ही हमको लगा कि बार बार पाइप लेके आना, पानी पिलाना, वेस्टेज ज़्यादा हो रही है। जी बिल्कुल। तो हमने ये वाटर बाउल मंगाया पंजाब से और वाटर बाउल मंगाया तो सर हमारी गाँव में ऐसा एडजस्ट किया इसको कि इसके बिना पानी नहीं पीते हैं जी। अभी जैसे ये सिस्टम मेरा लगा हुआ है, मुँह रखेंगे तो पानी आना शुरू जी। ये सर पूरे मंडल में किसी के पास नहीं है, कहीं भी व्यवस्था नहीं आपको दिखेगी। आपने बहुत फर्क देखे होंगे। जी जी जी। लोगों ने बनाए नहीं, पैसा नहीं खर्च करने जाते या जानकारी नहीं लोगों को, या वही पुरानी पत्ती रह जाते हैं। जी जी। तो हमने पैसा भी खर्च किया सर, अपडेट भी हुए नए मॉडल में जी। और आप मान चलिए कि यूनिक चीज़ है। किसी से पूछिएगा तो हर आदमी ये कहता नहीं भैया, अगर व्यवस्था देखनी हो, टिप टॉप सामान देखना हो, ये फोगर का मेरा सिस्टम लगा हुआ है, अभी तो बंद है, मतलब जैसे जानवर बाहर है तो ये फोगर लगा हुआ है। ये जानवर आएंगे, पंखे सारे चालू हैं, भी पंखे चलते रहेंगे, फोगर चला देंगे, मतलब यहाँ फुल टेम्परेचर मेंटेन। और ये उसके बाद ये मेरा ये मिल्किंग वाला सिस्टम सर है। जैसे वैनसन की हमने ट्रॉली वाली बकेट ली थी तो 3 गाय थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, पीछे से लेके चले जाते थे, जैसे इसकी चौड़ाई कम है सर। अभी जब गाय ज़्यादा हो गई तो जैसे कि हमारी ट्राली यहाँ पे खड़ी है, कोई गाय गोबर कर रही है, कोई बाथरूम कर रही है, तो उस पर जंग लगना शुरू हुआ। तो हमने कहा ये मज़ा नहीं आएगा बार बार निकालने वाला और टाइम ज़्यादा लग रहा है एक बकेट में। हमने मशीन वैक्यूम टैंक मंगा के इसको फिटिंग करवा दिया, जी जी। ट्राली हटा दी है और अभी जो है एक टैंक और मंगा के डबल टंकी हम अपना काम चला रहे हैं जी। तो ये तो होगा सर गाय वाला सेट का। हमने फागर लगा रखे हैं जी और पानी का वाटर बाउल बच्चों में भी लगा रखा है हमने जी। और ये हमारे इसमें 2 बच्चियाँ 3 बच्चियाँ इसमें आ रहे बेटा, 2-3 बच्चियाँ हमारी इसमें बच्चे बैठते हैं आराम से 3 महीने 4 महीने तक की, क्योंकि इसके सेट की मतलब ये हाइट कम है थोड़ी सी जी, जी। तो आराम से महीना 1.5 महीने तक तो बच्चे दूध चारा खाना नहीं है, उसके बाद बच्चे इसमें आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। और ये इधर हमारा जो है भैंस का सिस्टम सर, थोड़ी सी मारती है आम लोगों को जी जी। ये हमारा वेंसन की जो बकेट लगी हुई है, मतलब ये हमने मार्केट से मंगवाया था जी जी। और ये मशीन पहले की है, ये सब कनेक्शन करवा के जी तो अपना ये हमने चालू कर दिया। तो ये बच्चे किस उम्र के होंगे सर? हाँ जी दिखाते सर, इधर आइए। हाँ ये सर मेरी भैंस है, हमारे यहाँ इसको हम बच्चा लेके आए थे, 11 दिन की प्रेग्नेंट थी, सॉरी 11 दिन की डिलीवरी हुई थी, फीमेल थी तो पड़िया थी, उसको पहले राउंड की, उसके बाद सेकंड राउंड में इसने जो दिया है बच्चा वो मेल दिया है जी। तीसरे राउंड में इसने जो दी है ये फीमेल काफ हमारे पड़िया है, ये वाली ये तो उठो बेटा उठो भाई, ये तीसरे राउंड का बच्चा है। जो सर पहले राउंड में इसने पड़िया दी थी मतलब जो है उसका ये बच्चा है। अच्छा, तो हमने इसका नाम रखा है रूपा और इसका नाम रखा है चंदा। दोनों अपने नाम से भली भांति परिचित। अब कैमरे में बोल दीजिए हमारे यहाँ, ये दोनों बच्चे उठ के खड़े हो जाते हैं जी। और संजोग से जब उस पड़िया की डिलीवरी हुई हमारी जो पहली लैक्टेशन थी तो थैलेली मास्टाइटिस और मतलब जो है उसके अलावा बेले की जो फूल पासा दिखाती है, कई समस्याएं हुई। तो मान चलिए सर कि डॉक्टरों ने ऐसा इंजेक्शन लगाया, इतनी दवाई लगा दी उसके कि मतलब कुल मिला के हमारा पड़िया खराब हो गई जी। दूध उसने 100 ग्राम भी नहीं दिया एक को दिन। तो हमने वो बच्चा जो पहले राउंड की पड़िया थी उसको बेच के और ये बच्चा हमने निकाल लिया है। दोनों बच्चे एकदम मस्त तैयार बैठे हमारे यहाँ। और उस पैसे में थोड़ा सा जैसे ये हमने
मार्केट से पड़िया ले ली है। अच्छा। अच्छे ब्रीड की है, ठीक है जी। तो पालेंगे अगर सही सेट हो जाएगी। अभी ये लगभग हमको लगता है कि 15-16 महीने की पड़िया होगी। ये हमारी 9 महीने की है चंदा। जी। और जो इसकी पड़िया थी ये 8 महीने की है। 8 महीने सर ये हिट पे आ चुकी है 9 महीने में। 9 महीना में हिट में आ चुकी जी है। रिकॉर्ड है सर। 9 महीने में ये हिट पे आ चुकी है, 8 महीने में 2 बार ये हिट पे आ चुकी है, और लगभग 14 से 15 महीने में ये 2 बार हिट पे आ चुकी है। डॉक्टर आते हैं, देखते हैं, कहते हैं ये छोड़ दीजिए, अभी टाइमिंग नहीं इनकी। बॉडी वेट अभी नहीं, बॉडी वेट नहीं है सर, लेकिन अभी तो ये बैठी हुई है, उठेगी नहीं क्योंकि बहुत आलसी है। जी जी। अब मान चलिए कि इस भैंस से टक्कर में भी ये पड़िया हमारी 9 महीने की जा रही है। बिल्कुल। और दोनों की कीमत आप सर विश्वास नहीं करेंगे, इन दोनों बच्चों की कीमत 1,60,000 रुपये करीब है। ये दोनों पड़िया कीमत जो मेरे यहाँ व्यापारी आते हैं। जी जी। 1,60,000 रुपये सर। अभी मांगने तो मैं 70-75 बोलता हूँ, बेचना नहीं है कि बात बता रहा हूँ मैं आपको। जी जी। मतलब बहुत वास्तव में लाजवाब बच्चा है ये सब। किसका देखिए चंदो, इस गड्ढे में पूरा पानी यहाँ से आता है, निकल जाता है इस गड्ढे में। आप देखिए यहाँ पे पूरा पानी यहाँ पर आ जी, गया। पूरा पानी यहाँ स्टोर होता है जी। और ये मोटर पड़ी है सर, ये मडपम्प बोलते हैं। ये हमने महाराष्ट्र से किसी से पूछा था यार दोस्त से अपने, उन्होंने हमको रेफरेंस दिया, तो कानपुर से हमने ऑर्डर करके मंगवाया था ये। फिर ये पानी कहाँ चला जाता है? ये ऑटोमेटिक सिस्टम है सर, पलक लगा रहता है हमेशा। जैसे ही मतलब टैंक इसके लीवर के ऊपर आएगा, ये पानी खींच के हमारा खेतों में पहुंचाता है जहाँ पर हमारा गोबर गिरता है। जी जी। एक तो सर हमारे पास यूनिक चीज़ ये है। दूसरी यूनिक चीज़ सर अपने पास है कि मिल्किंग मशीन का 2 सेटअप है। गाय कम है, सुविधा ज़्यादा है। जी जी। और एक हमारा जो चारा मशीन हमारी है वो सर अभी आपने नहीं देखी है। जी। चारा मशीन हमारी वो भी महाराष्ट्र की है, चाप कटर बोल लीजिए, क्योंकि अपने यहाँ तो देसी सिस्टम चलता है लोगों का यूपी में। जी जी। तो मेरा चारा वाला सिस्टम जो है वो एकदम महाराष्ट्र वाला पैटर्न है। हमने इस पे इंजन ले लिया क्योंकि हमारे पास जनरेटर लगा हुआ ऑलरेडी। जी जी। यहाँ पे छोटा इंजन आता है तो चारों का सिस्टम मिल जाता है बढ़िया। लेकिन अभी ये हमारा चल रहा है। मिल्किंग हम केवल इस पर धुलाई हमने देखी बेल्ट लगी हुई है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मिल्किंग का इस्तेमाल नहीं करते पंप का, क्योंकि ऑलरेडी वो मशीन चल रही है अपनी, ये स्पेयर के लिए पड़ी हुई है केवल। और हमारी डेयरी फार्म का सबसे बड़ा योगदान जो हमारा है, हमारा नीला घोड़ा। जी। अगर शायद ये ना होता डेयरी फार्म बंद हो गया होता। हाँ। क्योंकि इससे ही हमारा गोबर जाता है, इस पे ही हमारा हरा चारा आता है। क्योंकि करने वाला मैं अकेला हूँ। जी। तो पीछे हमने कल्टीवेटर के ऊपर वो लगा रखे हैं, लकड़ी के पटरे लगा रखे हैं ताकि फूटा है। और इस पे जो है पटरों पे ही लगा हुआ है, इसके ऊपर सर हम गोबर इकट्ठा करते हैं और वहाँ जाके खेत में जी 4 बोझ 5 बोझ चारा एक टाइम का हम इस पे लोड करवा लेते हैं। और हमारा सर यूनिक आइटम ये बता रहे थे आपको, मशीन। जैसे ये चीज़ अपने यहाँ नहीं है किसी के पास, ये चीज़ का आपने देखा हुआ चैलेंज है। जी जी। तो मैंने इसको देखा था जैसे रील पे ही, इंस्टाग्राम पे। तो बात हुई कैमल वालों से, जानने वाले निकले, तो परिचित ऐसे हुए सर कि वो जो मिल्किंग मशीन आई है कन्हैया वाली, सौरभ भाई हमारे हैं, सौरभ भाई के मित्र हैं सभी। तो इनकी मशीन हमने मंगाई वहाँ से। और ये सर मान चलिए जो 6 बोझ 5 बोझ पे हरा चारा रखा हुआ है, मुश्किल सर घड़ी का देखा 3 से 4 मिनट, बस 3 से 4 मिनट। आप एक आदमी इसको लगा नहीं सकता सर यहाँ। आप यहाँ लगाएंगे तो पीछे चारा नहीं हटा पाएंगे, चारा हटाएंगे तो यहाँ खाली हो जाएगा। मतलब फुल स्पीड जी, हाई स्पीड के सर इसमें है। वो कितना में पड़ा था सर ये मशीन से हमको यहाँ ट्रांसपोर्ट लेकर 33,000 में पड़ी थी। 3,000 की लगभग ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया था और 30,000 की मशीन हमारी पड़ी थी। 32,800 मतलब 30 मान लीजिए जी। और सर इधर हमने अपना जो जनरेटर का सिस्टम लगा रखा है 7.5 kVA का। जैसे ये इंजन घर पे पड़ा हुआ था तो अल्टरनेटर हमने मार्केट से लेके यहाँ लगवा दिया, तो हमारा लाइट का भी काम चल जाता है। घर पे पैनल भी लगे हुए हैं जी। और मान चलिए आपकी उसके अलावा 4 बैटरी का इन्वर्टर 48 वोल्ट का वो लगा है, क्योंकि मशीन वगैरह सब हमारी इन्वर्टर चलती है। तो ये सर हमारे पास नई चीज़ें हैं, एक मशीन हमारी, एक हमारा मडपम्प, बाकी सेट का मेंटेनेंस, वाटर बाउल आपने देखा ही है जी जी। तो यही सर चीज़ें जो हमको यूनिक बनाती है जी। तो चलिए आपसे बात करके सर काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छी जानकारी सर हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।